द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। अयोध्या के माहौल को खराब करने वाला, अयोध्या में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश रचने वाला महेश मिश्रा पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह महेश मिश्रा है कौन? ये महेश मिश्रा ने क्यों ऐसी साजिश रची थी? इसके पहले भी क्या कोई इसने कांड किया था? वो हम सब आज आपको बताएंगे। दरअसल अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश करने वाले गिरोह का सरगना महेश मिश्रा कौन है? अहू ताहा ने द क्विंट हिंदी का ये आर्टिकल ट्वीट किया है। वो लिखते हैं, अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश करने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड महेश मिश्रा कौन है? एक हिंदुत्व कट्टरपंथी संगठन मिश्रा को 2016 में बजरंग दल के हथियार प्रशिक्षण शिविर का एक वीडियो सामने आने के बाद गिरफ्तार किया गया था। इस हिंदुत्व कट्टरपंथी को गिरफ्तार किया गया था 2016 में और ये टैग किया गया। देखिए, अब पूरी रिपोर्ट में क्या कुछ है वो भी हम आपको बताएंगे। द क्विंट हिंदी ने पूरी रिपोर्ट छापी है। अयोध्या में दंगा कराने की साजिश का आरोपी वीएचपी बजरंग दल में रह चुका है महेश मिश्रा। यानी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल में इसी तरीके की साजिश रचने के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है क्या? क्योंकि ये वहीं पर रह चुका है और जिस तरह से अयोध्या में मस्जिद के बाहर जो सामग्रियां फेंकी गई, इससे सांप्रदायिक हिंसा भड़कने की आशंका पूरी तरीके से बन गई थी। आप समझिए किस तरह साजिश रची गई और बाइक सवार लोग आते हैं और ये सब करके चले जाते हैं। दरअसल बीएचपी और बजरंग दल जैसे संगठनों में अपना योगदान देने के बाद महेश मिश्रा ने अपना खुद का संगठन बना लिया था। संगठन का नाम हिंदू योद्धा, यानी हिंदू योद्धा नाम का संगठन बना के काम करता था। इसने दंगा रचाने की साजिश अयोध्या में की थी। अयोध्या जिसके बारे में कहा जाता है जहां कभी युद्ध ना होता हो, वही अयोध्या है। उसी अयोध्या में इसने युद्ध कराने की कोशिश की थी। मस्जिद के बाहर किस तरह से इसने धार्मिक ग्रंथ की जली हुई पुस्तक फेंकी, वहां पर मांस के टुकड़े फेंके और गालियां देते हुए वहां से बाइक सवार लोग निकल जाते हैं। दरअसल पुलिस ने 7 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है। पुलिस छानबीन से पता चला कि ये लोग बहुत ही सुनियोजित तरीके से, यानी पहले से ही पूरी प्लानिंग के तहत मस्जिदों के सामने आपत्तिजनक चीजें, धार्मिक ग्रंथ और आपत्तिजनक पोस्टर लगाकर शहर को दंगे की आग में झोंकना चाहते थे। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इन सब के मंसूबों पर पानी फेर दिया। अयोध्या के पुलिस कप्तान शैलेश पांडे ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जो पूरी घटना है वो उसका सरगना जो है वो महेश कुमार मिश्रा है, जिसने दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई घटना के विरोध में दंगा कराने की साजिश की थी। आप समझिए कि दिल्ली में जो जहांगीरपुरी में हुआ था, उसके बाद उस मामले को और हवा देने के लिए ये इसने अयोध्या में साजिश रची थी। क्योंकि अयोध्या के बारे में कहा जाता है किस तरह चीजें यहां हो रही हैं और जामा मस्जिद कहते हैं कि लोग यहां पर हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर दुकानें भी चलाते हैं, साथ मिलकर रहते भी हैं। कभी इनके बीच व्यवनस्यता का भाव नहीं आया है। वही व्यवनस्यता पैदा करने के इसने काम किया है। दरअसल कट्टरपंथ से इसका पुराना नाता है। मई 2016 में बजरंग दल के स्पेशल ट्रेनिंग कैंप में अयोध्या में कार सेवकपुरम में हथियारों बंदूकों के साथ ट्रेनिंग का वीडियो वायरल हुआ था। हथियार और बंदूकें उस वक्त ट्रेनिंग में चलाई जा रही थी। उनका वीडियो वायरल हुआ जिसमें मुस्लिम धर्म और मुस्लिम लोगों को मारने काटने जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ था। इस वीडियो में महेश मिश्रा नजर आ रहा था, जिसके बाद इसको जो है गिरफ्तार किया गया और फिर इसको जेल में डाल दिया गया। वीडियो वायरल होते ही प्रदेश और देश की सियासत गर्म हो गई। उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जिसने इस धार्मिक भावनाएं भड़काने और सामाजिक घृणा फैलाने जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर महेश को गिरफ्तार कर लिया। आप देखिए, ये वीडियो क्विंट ने डाला है। वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो में किस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है, कैसे जो है बंदूकें चलाई जा रही हैं, कैसे जो है मुसलमानों को मारने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए, और नारे भी यहां पर लगाए जा रहे थे, जिसके बाद कार्रवाई हुई। वीडियो आप देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ट्रेनिंग कैंप हेल्ड ऑन 14 मई और कैसे मुस्लिमों के ऊपर जो है, देखिए आप, मुस्लिमों के ऊपर कैसे गोली चलाई जा रही है। आप समझिए कि एक मतलब एक हिंसात्मक ट्रेनिंग, आतंक की ट्रेनिंग वहां दी जा रही थी, जिस वीडियो के वायरल होने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया और महेश मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों में अपना योगदान देने के बाद महेश मिश्रा ने अपना खुद का संगठन बना लिया। संगठन का नाम रखा हिंदू योद्धा संगठन। इसके बाद धार्मिक आधार पर लोगों को संगठित करने का तरीका विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से सीख ही लिया था और यह काम करने लगा। महेश मिश्रा खिलाफ पहले से भी 4 मुकदमे दर्ज हैं। अंदाजा लगाइए आप, ये पहले से ही आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो चुका है
और जिस तरह से 2016 में गिरफ्तारी से की गई थी, उससे साफ हो गया था कि नफरती आदमी अगर जेल से बाहर रहेगा तो ऐसे ही नफरत की बीज बोने की कोशिश करेगा, ऐसी हरकत करने की कोशिश करेगा जिससे कि देश के माहौल को खराब किया जा सके, देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा सके। सोशल मीडिया पर यह कट्टरता ज्ञान भी देता था, ऐसी भी चीज निकलकर सामने आई है। महेश आए दिन अपने संगठन के कार्यों की जानकारी फेसबुक पर लाइव के जरिए देता था, लोगों को धर्म के प्रति कट्टरता ज्ञान देता था। नवंबर 2020 के पहले सप्ताह में मथुरा में मुस्लिम धर्म के लोगों के द्वारा मंदिर में नमाज अदा करने के बाद महेश मिश्रा ने अयोध्या में मज़ारों पर हनुमान चालीसा का पाठ कर अपने फेसबुक अकाउंट से इसका लाइव प्रसारण भी किया था। अंदाजा लगाइए आप कितना ज्यादा जहर हमेशा यह उगलता रहता है। और इसके 3 भाइयों में सबसे छोटा है, उसके बड़े भाई बद्री मिश्रा उत्तराखंड में नौकरी करते हैं, उससे छोटा भाई विशाल अयोध्या शहर में ही एक पेंट की दुकान चलाता है। क्विट हिंदी के संवाददाता ने जब महेश मिश्रा के बारे में पड़ताल शुरू की तो पता चला सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव होने के बावजूद लोगों को उनके घर के बारे में और निजी जीवन के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। अंदाजा लगाइए आप कितना छुपा रुस्तम और कैसे ये पूरी साजिश रचता था, एक एक करके संगठन को बढ़ा रहा था। सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल में शामिल था, वहां पर ट्रेनिंग कराता था लोगों को, लोग उसमें ट्रेनिंग लेने आते थे और ट्रेनिंग में मुसलमानों को मारने काटने की बात सिखाई जाती थी कि मुसलमानों को कैसे मारना है। जो वीडियो हमने आपको दिखाया उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कैसे आग लगाई गई, उसके बाद मुसलमानों को मारा जा रहा है, बंदूक चलाई जा रही है, सब चीजें की जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ देश में जो है ध्रुवीकरण करने के लिए ये खेल किया गया था और पूरी तरीके से देश को बर्बाद करने की कोशिश ये महेश मिश्रा करता रहा। एक बार फिर से दिल्ली के जहांगीरपुरी का विवाद थोड़ा ठंडा हुआ था, थोड़ा मतलब जो आग एक फैली हुई थी वो ठंड हो रही थी और कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसे दोबारा ऐसा कुछ होगा, जिसके बाद इसने ये चीजें फैलाने की कोशिश की। पहले 2 अप्रैल चुना गया, 2 अप्रैल क्योंकि हिंदू नववर्ष था, नवरात्रि की शुरुआत थी। उसके बाद 10 अप्रैल जब रामनवमी थी उस दिन चुना गया, उस दिन सांप्रदायिकता का माहौल खराब हुआ। उसके बाद हनुमान जयंती और अब कुछ बचा नहीं था। अब किया क्या जाए, ये हिंदूवादी संगठन बौखलाए हुए थे कि अब तो कोई अभी बड़ा त्योहार पास आ नहीं रहा है, अब हम क्या करेंगे, कैसे हम सांप्रदायिक तनाव पैदा करेंगे, कैसे हिंदू मुस्लिम कराएंगे। तो एक नई साजिश अयोध्या में रची गई। अयोध्या में जामा मस्जिद के बाहर जिस तरह से वो सब चीजें फेंकी गई, मांस का टुकड़ा फेंका गया, जली हुई कुरान की किताब फेंकी गई, अन्य भी चीजें पोस्टर लगाए गए, उसके बाद गाली गलौज करते हुए वहां से बाइक से लोग निकल गए। तो ये साजिश थी कि ऐसा करके फिर से एक बार सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दिया जाए, फिर से हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जाए, फिर से देश में सांप्रदायिक माहौल को खराब किया जाए। ये सब कोशिशें बार बार की जा रही है। आप देख रहे हैं कैसे पहले विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में रहने के बाद खुद का संगठन बनाया, संगठन में लोगों को एक्टिव किया, फेसबुक लाइव के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काया, अलग अलग तरीके से कट्टरता का ज्ञान देता हुआ नजर आता था सोशल मीडिया पर महेश मिश्रा, और सिर्फ लोगों को भड़काने का काम और कुछ नहीं। देश के माहौल को खराब करने का काम बार बार ये करता रहा और आप देख सकते हैं कैसे अयोध्या में हुआ। अगर इसी के बाद पुलिस तत्परता ना दिखाती, पुलिस ऐसे शख्स को गिरफ्तार ना करती और इनके साथियों को गिरफ्तार ना करती, तो हो सकता है कि आने वाले समय में अयोध्या में भी, जहां के बारे में कहा जाता है कि अयोध्या जहां युद्ध नहीं होता, वहां भी युद्ध जैसी स्थिति इसने उत्पन्न करने की पूरी साजिश रच रखी थी। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।